बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपका मेज़बान सईद अली हैदर और आप देख रहे हैं तत्मीम मीडिया। नाज़रीन, आज दोबारा मैं गोंदल रोड के ऊपर मौजूद हूं। आगे एक दो दफ़ा वीडियो बनाई, अपनी आवाज़ उठाई तो सोचा कि एक दफ़ा फिर से वीडियो बना ली जाए और आप लोगों को आगाह कर दिया जाए कि गोंदल रोड के लिए आपको सब्ज बाग दोबारा दिखा दिया गया, आपको लॉलीपॉप दोबारा दे दिया गया। कुछ दिनों पहले जब मैं गोंदल रोड की वीडियो बना रहा था तो वीडियो बनाते दौरान मेरे पास से एक आदमी गुजरा और मुझे उसने आवाज़ दी कि तुम हुन वीडियो बनाने लगे हो, गोंदल रोड का काम तो शुरू होने लगा है। मैंने उससे पूछा, मैंने सोचा क्या पता गोंदल रोड का काम शुरू होने वाला है। जब मैंने उससे पूछा तो मुझे वो कहने लगा कि भाई एमपीए साहब ने या एमएनए साहब ने या फलाने साहब ने कहा है कि जुलाई के एंड तक इंशाल्लाह गोंदल रोड का काम शुरू हो जाएगा और जल्द ही खत्म भी कर दिया जाए। लेकिन अब की अगर बात की जाए तो जुलाई का मिड भी गुजर गया और जुलाई का एंड भी गुजरने वाला है और अभी तक गोंदल रोड का काम शुरू तो क्या, गोंदल रोड का काम होना है, इसके असरात भी या उसका किसी किस्म का मटेरियल भी कहीं नहीं नजर आ रहा। लिहाजा ये वीडियो बनाने का मकसद ये था कि मैं आपको ये बता सकूं कि भाई आपको एक नया लॉलीपॉप दे दिया गया है, आपको सब्ज बाग दिखा दिए गए हैं। नाज़रीन, एक बात आप खुद सोचें कि अगर यहाँ से किसी एमरजेंसी की सूरत में किसी मरीज को हॉस्पिटल लेके जाना पड़ जाए तो आपका क्या हाल है कि उसे हॉस्पिटल जाने से पहले ही काफ़ी सारी अजियत का सामना करना पड़ सकता है। उसकी तबीयत हॉस्पिटल जाके जो बिगड़नी है वो यहाँ इसी रोड पर बिगड़ जाएगी। अब मेरी अपने इलाके के एमएनए साहब से दरख्वास्त है कि सर हम अपीलें कर कर थक गए हैं, हम इस मसले को उजागर कर करके थक गए हैं। हमारी टीम ने भी काफ़ी वीडियोस बनाई मगर गोंदल रोड की तैयारी तो क्या, इसका यहाँ पर मटीरियल भी नहीं नजर आ रहा, इसके असरार भी नहीं नजर आ रहे कि गोंदल रोड का काम होना है। अगर आपको किसी चीज़ का मसला है, किसी फंड का मसला है, फंड्स का मसला है कि आपको पीछे से फंड्स नहीं मिल रहे, तो आप अहले इलाका को कह सकते हैं कि भाई मुझे फंड्स नहीं मिल रहे, ताकि अहले इलाका खुद कुछ कर सकें। क्योंकि सियालकोट के लोगों की एक ये हासियत है कि वो लोग अपना काम खुद बेहतर कर सकते हैं। इसके बाद मेरा अपनी आवाम को भी एक पैगाम है, अपने लोगों का भी एक पैगाम है कि भाई खुशामद करने से बेहतर है कि जो तनकीद बनती हो उस तनकीद का साथ दें, हक और सच का साथ दें। हमारे मुआशरे की, हमारा ये मुआशरे में ये सबसे बड़ा अलमिया है हमारी आवाम का कि वो एमपीएस और एमएनए से तलक सिर्फ अपने ज़ाती मफाद के लिए बनाती है। अवामी मसला कोई भी उजागर नहीं करता, अवामी मसले को कोई भी नहीं उठाता।